हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी हमारी एक्सरसाइज 4.6 कर रहे थे। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी। हमने हमारे 9 सवाल कर लिए थे पहली वीडियो में, तो आज हम करेंगे हमारे आगे के सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पर दी गई है वो है आपकी क्वेश्चन नंबर 10 में 5x + 2y = 3, 3x प्लस में 2y बराबर में 5। तो यहाँ पर आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर हमारे पास a है, इसमें 5 2 3 2, b है आपके पास 3 5 और x है आपके पास x y। यहाँ आप द सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमें दी हुई है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो आपको दे रखी है, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देन फॉर सॉल्यूशन वी गेट x = a इनवर्स b। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a, दैट इज 5 2 3 2, 10 - 6 दैट इज 4। नाउ डिटर्मिनेंट a is not equal to 0, so we have to find adjoint of A. Now adjoint of A is A11, A12, A21, A22 and its transpose. We get here A11 that is 2, A12 that is -3, A21 that is -2 and A22 that is 5. Here is 2, -2, -3 and 5. Now multiplying adjoint A by B we get, or you can say adjoint A divided by determinant A, that is A inverse. So we get here 1/4, 2, -2, -3 and 5. Now x equal to A inverse B. Here A inverse is 1/4, 2, -2, -3, 5. B is 3, 5. So by multiplying we get 6 - 10 - 9 plus 15. So here we get -4 and here we get 6. I think we are doing some mistake here. We will check it again. Here our A11 is 2, A12 is -3, 21 is -2 and 22 is 5. 10 - 6 that is 4. Now here is 6 - 10 - 9 plus 25. Okay. So we get here 16. 25 minus 9. 1/4. Here is x, y. X is -4/4, that is -1. Y is 16/4, that is 4. So our x is -1 and y is 4. Next, question number 11. In question number 11, we have given 2x plus y plus z equal to 1, x minus 2y minus z equal to 3/2, 3y minus 5z equal to 9. Here A is 2 1 1, 1 minus 2 minus 1, 0, 3 minus 5. B is 1, 3/2, 9. X is x, y, z. System of equation is Ax equal to B. Now x equal to A inverse B.
So we have to find our A inverse. For A inverse we have to find our determinant. For determinant of A is 0, 3, minus 5. Now we expand it by first column. 2, 10 plus 3 minus 1 minus 5 minus 3. So we get here 26 plus 5 and 3 8 minus minus plus. So here we get 34. Now we have to find, now we find adjoint of A. Adjoint of A, we know that either you can find as plus M11 minus M12 plus M13 minus M21 plus M22 M23 minus plus M31 minus M32 or plus M33. You can find either this way or by cofactor. We know that both are same. So here is adjoint of A. M11. M11 is this and this is cancelled. 10 plus 3 that is 13 plus 13 आपके पास आता है यहाँ पर. नेक्स्ट आपके पास 1 तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस 5 और बाहर आपके पास है माइनस. नेक्स्ट M13 अगर हम देखें तो यहाँ से आपको मिलता है 3, बाहर आपके पास प्लस. नाउ 21 इज minus 5 minus 3 that is minus 8. 22 minus 10 plus 0 minus 10. 23 is 6 और बाहर है आपके पास माइनस. नेक्स्ट है आपके पास 3 1 में अगर हम देखें तो -1 plus 2 that is 1. 3 2 अगर हम निकालते हैं तो आपके पास होगा 2 -1 -2 -1 -3 और बाहर है आपके पास माइनस. नेक्स्ट आपके पास 3 तो यहाँ से आपके पास आएगा -4 -1 -5. तो यहाँ से आपके पास जो एडजॉइंट बनता है वो बनेगा 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5. इसका एडजॉइंट तो ये आपके पास आता है 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5. ये आपके पास इसका एडजॉइंट आ जाता है. इसके बाद है हमारे पास हमें क्या निकालना है एडजॉइंट ए के बाद. यहाँ पर हम निकालेंगे एडजॉइंट x इक्वल टू ए इनवर्स बी. तो आप लिखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू एडजॉइंट a जो कि आपके पास आता है 13 5 3 8 -10 -6 1 3 माइनस का 5 और b आपके पास आ रहा है यहाँ पर 1 3/2 और 9 और डिटर्मिनेंट a आपके पास यहाँ आ रही थी वैल्यू आपके पास 34. तो यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/34 13 प्लस 12 प्लस 9. नेक्स्ट आपके पास आता है 5 -15 प्लस 27. नेक्स्ट आपके पास 3 -9 -45. तो यहाँ से आपको मिलता है 1/34 यहाँ से आपको मिलता है 32 माइनस में 15. ये आपके पास आता है 17. नेक्स्ट आपके पास मिलता है यहाँ पर
ये आपको मिलता है 45 एंड 9 54 माइनस 54 प्लस 3 दैट इज 51। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जब आपने इक्वल किया तो आपको पता है x जो आपके पास है वो होता है एक्स वाई जेड। तो ये हमारा आ रहा है यहाँ पर 1/2 माइनस 51/34 दैट इज माइनस 3/2। तो x आपके पास आता है 1, y आपके पास आता है 1/2 और z आपके पास आता है माइनस 3/2। इसके बाद सवाल नंबर 12 में आपको इक्वेशंस दी गई हैं। x माइनस y प्लस जेड बराबर में है 4, 2x प्लस में y माइनस में 3z बराबर में है आपका 0, x प्लस y प्लस z बराबर में है आपके पास 2। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 इसमें हम करेंगे a इक्वल टू आपका आता है 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। b आपके पास आता है 4 0 2। x आपके पास आ रहा है x y z। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास यहाँ हो गई ax इक्वल टू b। तो सोल्यूशन आप यहाँ से कैसे निकालते हैं, a इनवर्स b। Now we find determinant of A, that is 1 2 1 minus 1 1 1 minus 3 1। यहाँ से आपको मिलता है फर्स्ट रो से अगर हम एक्सपेंड करें तो आपको मिलेगा 1 प्लस 3 माइनस माइनस 1। यहाँ से आपको मिलता है 2 प्लस 3 प्लस 1 और यहाँ से मिलता है 2 माइनस 1। ये मिलता है आपको 4 प्लस 5 प्लस 1, यानी कि यहाँ आपको मिली डिटर्मिनेंट जो है 10, मीन्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड, नाउ वी फाइंड adjoint of A. So here adjoint of A is plus M11 minus M12 plus M13 minus M21 plus M22 minus M23. Here is M31, M32 minus and M33 is plus. Its transpose. Now we find it. Adjoint of A. M11 1 plus 3 that is 4. Now this one 2 plus 3 that is minus 5. Minus sign is already here. Now M13 is 2 minus 1 that is 1. Now M12 minus 1 that is minus 2 and minus is already there, so plus 2 become M22 that is 1 minus 1 0. M23 23 is 1 plus 1 that is 2. Now 31 is plus 3 minus 1 that is 2. M32 minus 3 minus 2 minus 5. M33 1 plus 2 that is 3. So here we get
4 minus 5 1, 2 0 minus 2 2 5 3. Its transpose, that is 4 2 2 minus 5 0 5 1 minus 2 3. So x is adjoint of A upon determinant A into B. We know that this is our A inverse. So adjoint A is 10. So determinant of A is 10. Now we put here matrix 4 2 2 minus 5 0 5 1 minus 2 3. B is 4 0 2. After multiplying we get our x, y, z. X, y, z 1 by 10, 16 plus 0 plus 4. Next is minus 20 plus 0 plus 10. Next is 4 plus 0 plus 6. Now 1 by 10, 20 minus 10 and 10. After equating x equal to 20 by 10, that is 2. Y equal to minus 10 by 10, that is minus 1. Now z is 10 by 10, that is 1. So our x, y, z is 2, y is minus 1 and z is 1. This is our answer. Next, question number 13. In question number 13, two x plus 3y plus 3z equal to 5. X minus 2y plus z equal to minus 4. 3x minus y minus 2z equal to 3. Now A is 2 3 3. 1 minus 2 1. 3 minus 1 minus 2. B is 5 minus 4 3. X is x, y, z. System of equation Ax equal to B. So here we can get x equal to A inverse B. Now find determinant of A. Determinant of A is 2 3 3, 1 minus 2 1, 3 minus 1 minus 2. We expand it by first row. So first row is 2 plus 4 plus 1 minus 3 minus 2 minus 3. Next is plus 3. Here is minus 1 plus 6. That is 5 and 2, that is 10. Minus 3 into minus 5 plus 3 into plus 5. Here is 10 plus 15 plus 15, that is 40. So our determinant is non-zero. Now adjoint A is plus M11 minus M12 plus M13 minus M21 plus M22 minus M23 plus M31 minus M32 plus M33 and its transpose. So we get here M11. M11 is plus 4 plus 1 यानी कि 5. Next is 1 2, that is minus 2 minus 3 means minus 5 and minus is already here. Now 1 3 is minus 1 plus 6, that is 5. Now by second row minus 6
plus 3 minus 3. Here is minus 4 minus 9, that is minus 13. Here is plus sign. Now 2 3, that is minus 2 minus 9, minus 11. Here is 3 1. 3 plus 6 means 9. 3 2. Third row, second column, 2 into 1, 2 minus 3 means minus 1. Next is 3 3, that is minus 4 minus 3, minus 7. Now taking its transpose, we get 5 5 5, 3 minus 13, 11, 9 1 minus 7. Now x is A inverse B. A inverse is adjoint of A upon determinant of A into B. Here is determinant A is 40. This one. Now our matrix is 5 5 5, 3 minus 13 11, 9 1 minus 7, and B is our 5 minus 4 and 3. After multiplying, we get x is x y z 1 by 40. Here is first row, first column, that is 25 minus 12 plus 27. Here is 25 plus 52 plus 3. Here is 25 minus 44 minus 21. First row, first column, second row, first column, third row, first column. तो यहाँ से आपको मिलता है 1 by 40. Here is 52 minus 12, that is 40. Now here is 55 plus 25, 80, and here is 25, 44 minus 21, that is minus 65, plus 25, that is minus 40. Here is minus 40. So x equal to 40 by 40, that is 1, y equal to 80 by 40, that is 2, and z equal to minus 40 by 40, that is minus 1. So x is 1, y is 2, and z is minus 1. This is our answer. ये थे हमारे 10 to 13 क्वेश्चन. आगे के हमारे क्वेश्चंस हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में.